दो केस है फाइनेंस मैनेजमेंट के, दोनों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक बच्चा आया मेरे पास जो कि अभी मर्चेंट नेवी कॉलेज में ज्वाइन किया है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, फैमिली के पास कुछ सोना है विच इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 lakhs। बच्चों को लगता है सर धुलेरा में लैंड मिल रही है वो ले लेता हूँ। मैंने बोला भाई तेरी एक बहन है, तू अकेला है, तुझे भी कॉलेज की पढ़ाई करनी है, घर में मजबूरी कभी भी आ सकती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी फंड। भाई 12-15 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड, ये कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, एक बीमारी पूरी जिंदगी के झटके घोल लेती है। तो इतने पैसे पड़े तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसे बचा के रखना, चाहते कभी भी जरूरत पड़ सकती है। फिर उसके आदमी सोचता है कि यार अब जो मैं कमा रहा हूँ उससे टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब चीजें साथ साथ करके रख ली कि कब पता नहीं जाने जान चली जाए, कुछ मेडिकल में कुछ खराब हो जाए। फिर आता है उसके अलावा कि अब आपने कमाना शुरू करो, तो पहले जैसे से कमा रहे साथ साथ 30% निकाल के सेविंग में इन्वेस्टमेंट साथ साथ करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हटा के अब आप चाहे म्यूचुअल फंड में करो, थोड़ा गोल्ड में डालो, जब ज्यादा पैसा आ जाए, अच्छा खासा कॉर्पस बच जाए तो आप उसे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। ये उस बच्चे को सलाह है जो पीछे बैठा है। उसी तरह अभी एक यंग 4th इंजीनियर से बात हुई है जिन्होंने अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं और अभी 15 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है, बाकी जो जो लोन उतारे सारे उतार दिए। तो कह रहे सर क्या मैं कैफे खोल दूं? मैंने बोला बिल्कुल नहीं भाई। मैंने बोला तेरे 11.5 महीने सी टाइम कंप्लीट हुआ है, एक छोटी सी फटाफट सेलिंग और मार। एनईओ क्लास 2 के टाइम पे जब तेरे पास पूरा 1 साल है एग्जाम देने का, तब सोच कि तुझे पैसे के साथ करना क्या है। इन द मीन टाइम मेक श्योर दैट मनी से बहुत ज्यादा एनआरई एफडी कर दे भाई। बहुत सिंपल है, 50-50 हजार की 20 एफडी कर दे, 10-15 एफडी कर दे, सो दैट योर मनी सेफ और तेरा एफडी का रेट ज्यादा आ रहा है तेरे पास। बट साथ साथ टर्म इंश्योरेंस ले ले, मेडिकल इंश्योरेंस फैमिली की ले ले। उसके अलावा जब तुम जहां से उतर के आ जाओगे तब ये पैसा नहीं कूद रहा होगा, क्योंकि अब तुम्हें एग्जाम्स देने हैं, उस टाइम पे भी तुम्हें पैसा चाहिए, घर के खर्चे भी निकाल रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑन योर करियर। मैंने बहुत लोगों को जिंदगी में दिक्कत ये क्रिएट करते देखा है कि आए जैसे थोड़ा पैसा कूदा, बड़े बड़े लोन ले लिए और फिर वो एग्जाम दे ही नहीं पा रहे, फटट झाट पे जा रहे हैं। और एग्जाम नहीं देने के कारण भैया उनके प्रमोशंस डिले और सैलरी नेट डिले हो रहा है। सो बहुत लोगों को लगेगा आज पैसे लगा दूंगा तो कल डबल हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी हमेशा आती रहेगी, कभी नहीं जाएगी। इट डिपेंड्स। पहले आप अपने आप को पक्के कीजिए, दूसरों की जर्नी उनको चलने दीजिए। हर किसी का अपना नसीब होता है, मेहनत सही दिशा में कीजिए और सही तरीके के साथ। एंड डोंट गेट इन्फ्लुएंस टू मच। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे मेरे स्टॉक में इतना हो गया, मेरा म्यूचुअल फंड में इतना हो गया, मेरी जमीन, लेकिन अपने घाटे नहीं बताएंगे। सो प्लीज आपका दिमाग चलाइए, सही तरीके चलिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और किसी भी सीफर को लग रहा है मैं गलत गाइडेंस दे रहा हूं तो प्लीज अपना ओपिनियन दीजिए। टेक केयर, बाय।